अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरीज ज़र्द परतों के बुन की एपिसोड 4 की, जो कि ऑन एयर हुई है। बड़ी अच्छी एपिसोड गई है और मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट इसने कर लिया है। मुझे लग रहा था टिपिकल स्टोरी होगी, बट नहीं, इसमें इनोवेशन को भी इन्होंने टच किया है। इन्होंने इसके अंदर कंसर्न्स को टच किया, विच आई रियली लाइक इट। जी, एपिसोड स्टार्ट होती है जब डॉक्टर हमज़ा जो है उसके ख़िलाफ़ बयान दे देती है उसकी जो बड़ी करीबी फ्रेंड है, जिससे वो बड़ा वो ज़्यादा दिल बर्दाश्त होता है। वो कह देते नहीं, मैं तो ये नोट पैड्स देखे नहीं जो ओटी नोट के थे, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। वो बेचारा अपना समूह लेके घर आता है और उसका बाप पीछे उसके रूम में जाता है। वो कहता है तुम ठीक हो, बात करना चाह रहे हो? वो कहता है नहीं। फिर वो जाए लगता है तो उसका बाप को वो फिर आवाज़ देता है अब्बू, और उसकी गोद में सर रख के रोने लग जाता है। इट इज़ अ क्वाइट फादर सन लाइक रिलेशन। मुझे अच्छा लगा। यूजली जो है ना हमारे यहाँ माँ के साथ इस तरह का दिखाते हैं, एक है कि जी माँ की गोद, माँ की आगोश, विच इज़ फाइन लाइक, बट इन्होंने ये अच्छा मुझे लगा कि एक बाप के साथ भी इस तरह का रिलेशन हो सकता है। दूसरी तरफ जो है मीनू, उसको कॉलेज जाने का बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि जो उसका भतीजा है रोशन, वो तो भाग चुका है। वो बहुत दूर से अब कॉलेज से वापस आ रही होती है, तो एक रास्ते में कंपाउंडर रुकता है, जो कि अली ताहिर साहब है, बड़ा ज़बरदस्त एक्टर हैं ये भी। तो वो कंपाउंडर रुकता है, वो उससे कहता है कहाँ जा रही है? कि मैं कॉलेज से आ रही हूँ, घर जा रही हूँ। वो कहता है आजा मैं बिठाऊँ तुझे। तो वो कहते हैं मैं बड़ी वज़नी हूँ। वो कहता है बेटियों के वज़न नहीं होते हैं। अच्छे डायलॉग्स थे, अच्छी उसने लाइक लाइक वो लाइन की। और उसके बाद जो है वो उसको अपनी साइकिल पे बिठाता है। साइकिल पे बिठाने के बाद बातचीत शुरू होती है, वो ले चलते हैं। वो किसी पेशेंट को देखने जा रहा होता है। वो कहती है अपनी साइकिल बदल लो, या तुम अब जदीद हो जो मोटरसाइकिल ले लो, और ये रेडियो का भी पीछा छोड़ दो। वो कहता है कि पुरानी चीज़ें जो है ना वो धोखा नहीं देती, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पुराने लोग हों या पुराना सामान हो। सो अच्छी उनकी कॉन्वर्सेशन थी। उसके वो कहते हैं मैंने अपनी पुरानी साइकिल को 15 साल बाद रिटायर किया कि और नई लिया। तो अच्छा उनका था। वो उसको सज्जल को बिठा के मीनू को साइकिल पे लेकर जा रहा होता है। रास्ते में एक जगह रुक के पेशेंट को दवाई देता है, फिर वापस आता है उसको घर छोड़ने के लिए। तो इट वाज अ गुड लाइक सीन यू नो। और फिर वो घर आती है। अब वो सोच रही है, इतने में उसको आइडिया आता है कि वो मैं उसकी साइकिल ख़रीदूँ। वो रात को डिस्पेंसरी उसकी पहुंच जाती है कंपाउंडर की। कहती है तुम्हारी साइकिल का गाहक मिल गया। कौन? की जी मैं। और दो मैंने साइकिल। अब वो साइकिल लेके घर आ गई। उधर बड़ी टेंशन है, क्योंकि उसके 4 भाई जो है वो तो बड़ा सताने वाले हैं उसको। वो अपनी माँ को कहती है जैसे अब्बे पे नज़र रखती थी, मेरी साइकिल पे नज़र रख, और वो 4 पाई पे बांधते। वो कहती है अगर तूने इस साइकिल को बचाना है ना, तो इसको अपने बाप की 4 पाई से बांध, ये चारों लफंगे उसी से डरते हैं। वो फिर ऊपर छत पे साइकिल चढ़ा रही होती है, तो इतना में बाप आ जाता है। वो कहते क्या हुआ? वो कहते अब्बा मेरी साइकिल है, चोरों से बचा रही हूँ। और वो कहता है अच्छा खोड़ तू नीचे चल। वो साइकिल बेचारी नीचे करता और उन्हीं के भाइयों के पास जाके दीवार से खड़ी करता, और वो कहता है उनको सबको देख के कि ये साइकिल मीनू की, और अगर किसी ने इस पर हाथ भी मारा तो लाइक इस्तेमाल किया, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा, हाथ काट दूंगा। अच्छा बाप का दिखाया है कि वो जिस तरह अपनी बेटी के लिए कंसर्न और स्ट्रांग हो रहा है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे एक अच्छे घर बन जाते हैं, एक अच्छा वो हो जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ अपनी फैमिली में भी, वो उनके पेरेंट्स में से उनके बाप उनके लिए अगर स्टैंड नहीं ले रहे, तो वो एक अलग ग्रुप बन गया है। वो बाप का एक अलग ग्रुप है घर में, माँ का और बेटी का या बेटे का अलग ग्रुप है। और उससे क्या होता है सॉरी, कि वो फिर उनके रिलेशनशिप्स नहीं रहते। आपको बताइए बड़ा ज़रूरी है रिलेशनशिप्स में बैलेंस होना, बेटा हो बेटी हो। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, फिर अब्बा फौत हो जाए या बेटी की रुखसत है, जो पापा रो रहे होंगे, भाई क्यों ड्रामे कर रहे हो, क्यों फिराड कर रहे हो? अब जब तुम्हारा रिलेशन ही नहीं है तो तुम क्या ये दिखावा करना चाह रहे हो? क्योंकि बाप की जिम्मेदारियां और माँ की जिम्मेदारियां कोई नहीं होती हैं, मिलकर होती हैं। अगर बाप भी बेटी के लिए जोड़ा ले रहा है, मुझे बाप बड़े पसंद है। मैंने लाइफ में बहुत कम लोग देखे जो अपनी बेटियों के लिए शॉपिंग करते हैं। मुझे बाप बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि वो बड़े मान से कर रहे होते हैं। यूजुअली होता है पैसे ले लो ले आओ, वो जो एफर्ट है ना, वो जो निकल कर जाना है, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो मुझे ये पर्सनली वो बाप बड़े पसंद आते हैं जो अपनी बेटियों के लिए शॉपिंग करते हैं, चाहे किसी भी तरह की करें, बिकॉज आई नो मैनी पीपल जो करते हैं और बड़ा अच्छा मुझे वो इंस्पायरिंग लगते हैं। खैर एनीवेज, मीनू के पास साइकिल आ गई है, सुबह वो कॉलेज जाती है, पहले दिन में उसका त्राह निकल जाता है, वो इसलिए कि साइकिल जो है चलाना मुश्किल है और वो चढ़ाई पे भी चढ़ना है। वो इधर सलाम दुआ करती जा रही तलों से, फिर वो वापस आती है वो चाचे के पास कि चाचा तेरी ट्यूबवेल की इतनी मोटरें एक दे दे मेरे मोटरसाइकिल बनाने से। ऐसा होता तो क्या ही बात थी। अब उसकी खैर काफ़ी बातचीत चली, फिर वो एक कारीगर के पास वो कहते चल मैं देख देता हूँ। वो अब इनोवेशन आई है इस ड्रामे में। पहले मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि स्टोरी थी सबका, वो इनोवेशन क्या दिखाए हैं कि इट्स एक्चुअली टू इंस्पायरिंग स्टोरी। मीनू जो है क्या कहते हैं उस चाचे का सर खाती है, चाचा उसको कारीगर पे ले जाता है जहाँ वो जो है उधर बैटरी और वो कुछ करके वो कहता है मैं कोशिश करता हूँ 5,000 रुपये लगेगा, ये आम काम नहीं है। और वो कारीगर सारी मेहनत करके गर्ज के उसकी साइकिल तैयार कर देता है और साइकिल उसकी अब वो सेमी बैटरी पे हो गई है। अब वो जब टेस्ट उधर वो अपने बाप से भी पैसे मांगती है, बाप कहता है मेरे पास भी नहीं है, मौलवी साहब से मांगती है, वो कहते मेरे पास पैसे नहीं, दुआ कराने आई हो। उसको उसकी एक फ्रेंड याद आ जाती है जो कि एक ज़रा अच्छी मलकों की वो है बहू है, तो वो कहती है चल मैं उससे पता करती हूँ। तो वो अब मीनवाइल जो है क्या कहते हैं सबसे उसको ना हो गई है, वो साइकिल जो है वो चलाती है, देखते तो वो एक बड़ी अच्छी इनोवेशन है कि साइकिल को पैडल मारो और बैटरी पे चलाओ, अगर कहीं चढ़ाई है तो थोड़ा पैडल भी मार लो। तो वो बड़ा एक लाइक खुश हो जाती है कि चलो उसका कॉलेज जाने में आसानी होगी। अब वो टेस्ट ड्राइव के लिए निकलते बंदा कहता मेरे पैसे दे, जो कहते वही तो लेने जा रही है। वो भी एक अच्छा पार्ट दिखाया है। अब मज़ा जो आया, जो ट्विस्ट हुआ है, हालांकि शायद अभी आगे देखें किस तरह होता है। अपनी फ्रेंड उसकी जो होती है वो उसके पास जाती है और वहाँ कोई भी नहीं होता, तो वो कहते तुम रात मेरे पास ही रहो। वो कहते साइकिल पे आई हो, कहते नहीं मोटरसाइकिल पे आई हो। उसकी फ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, उसका हस्बैंड वगैरह जो है वो शहर से बाहर को वज़ीर आला से मीटिंग के लिए गए हुए। वो सोती है, सो जाते हैं। रात को वो वॉशरूम जाती है उसकी फ्रेंड और वहाँ गिर जाती है, फिर वो चीखें मारती है। अब उन जो कि बोंगी मुझे लगी है कि भाई इतने बड़े घर में कोई मुलाजम कोई नहीं है, मलकों के कोई है ही नहीं, बंदा ना बंदे की ज़ात। ले जी वो मीनू चीखें मारती है, वो फिर उठती है। अब मीनू इधर ढूंढ रही है, उधर ढूंढ रही है, ये कर रही है। आई मीन लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ बनी नहीं बात, सच्ची बात है स्टोरी में। फिर जी मीनू साहिबा वो लाइक इंस्पायरिंग भी कह लें, चवले भी कह लें। मीनू साहिबा वो रेडी पे से उतार के सामान रेडी अपनी साइकिल से जोड़ के पता नहीं कैसे तैसे अपनी फ्रेंड को कमरे से ला के रेडी पे डाल के अब हाईवे पे तेज तेज जा रही है चलती हुई। बीच में उसको वो बेहोश हो जाती है। वो कहते हैं नहीं वो फौत हो गई है, वो समझती है। वो कहते हैं नहीं तूने आंखें खोल के रखनी है। और फिर वो उसी कश्मकश में जा रही है तो सामने से एक डाला आ रहा होता है गाड़ी और वो नींद में होता है, वो दे बजता है। अब बजता है यार क्या होता है, वो एंडिंग ये हुई है कि उसकी दोस्त जो है वो भी गिरी और मीनू जो है वो ज़मीन में गिर गई है। आई डोंट नो मैं अब इसको कैसे कहूँ, क्योंकि वाकई या तो मीनू से वो उस तरह नहीं साइकिल हो रही थी। अब प्रॉपर उस बंदी को डालना, घर के नौकर कहाँ गए, यानी मलकों का घर है, कोई बंदा ना बशर, कोई नौकर नहीं, कोई हेल्प वाला नहीं, दाइयाँ होती हैं गाँव में, यू नो लाइक ये सारी चीज़ें हैं। अब आई डोंट नो ये इन्होंने क्या सोच के किया या आगे अब ये कैसे बिल्डअप होना है पता नहीं। वो बच्ची बचती भी है या उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें ज़रा मुझे लगी थोड़ी सी लाइक लैकिंग थी स्टोरी में इस चीज़ की। प्रोजेक्शन में बेसिकली लैकिंग थी, स्टोरी में नहीं थी। ओवरऑल इट वाज अ नाइस अटेम्प्ट, आई ट्राइड लाइक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे मुल्क पाकिस्तान को। अल्लाह हाफ़िज़।